मामला ये है, माफिया है, ये माफिया है, इसके विरुद्ध शोषण करता है। उससे बचने के लिए और समाज को बचाने के लिए यशपाल तोमर उर्फ पप्पू निवासी बरवाड़ा, थाना रमाला, जिला बागपत का एक कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ मेरे पास एविडेंस भी है और उसके कच्चा चिट्ठा सारा मेरे पास है। आज मैं अपने ज़िले के सभी पदाधिकारी को बताना चाहता हूं और आम जनता को भी बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि यशपाल तोमर एक ऐसी घातक बीमारी है, कोरोना भी इससे कम है। अभी हाल ही में यशपाल तोमर ने एक तालाब खुदवाया था, एसडीएम साहब ने, बड़ौत वालों ने अपने गांव में। जब एसडीएम साहब ने वो तालाब खुदवाया, उससे बाद में मुनेश बरवाला, ग्राम बरवाले का रहने वाला मुनेश, उसने एक शिकायत करी। उसके शिकायत होने के बाद एसडीएम ने वो तालाब खुदवाया। जब उसने शिकायत करी, तालाब खुद गया, तो पप्पू माफिया जो यशपाल है, उसको लगा कि तुम तो बहुत ही कमज़ोर हो गए, तुमसे लोग डरते नहीं। यशपाल जो मुनेश बरवाड़ा है, उसके खिलाफ धारा 376 का मुकदमा थाना लोनी में लगवाया। लोनी में शीतल नाम की लड़की जो बार बार इसके कहने से 376 के मुकदमे लगाती है, करीब 6 से अधिक मुकदमे जो 376 के उसने लगाए हैं, उन मुकदमों का मुझे भी पता है। दूसरी बात, एक माफिया समाज में ये डर बैठाता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। वही माफिया यशपाल उर्फ पप्पू 2007 में 2 शराब की बोतल कच्ची बेचने के जुर्म में पुलिस ने डंडे मारकर जेल भेजा, जिसकी एफआईआर मेरे हाथ में है। थाना लोनी में मुकदमा दर्ज है और 2007 से जो कुख्यात अपराधी यशपाल तोमर खुला घूम रहा है, उसके एनबीडब्ल्यू वारंट मेरे पास है। अपराधी ने सुनील राठीकर, इसका हरिद्वार में प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप है। ये झूठ बोलता है, इसका कोई से वो नहीं देता थ्रेड। ये झूठ बोल के इसने प्रशासन की आंख में भी धूल झोंकने का काम किया। मेरी मीडिया के माध्यम से एक ही प्रार्थना है, आप मेरी बात वहाँ तक पहुँचाओ। एक प्रतिनिधिमंडल मेरा अपना समाज का, बागपत जिले का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहा है। हम मुख्यमंत्री जी के पास बैठ के मिल के ये अपनी समस्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने पेश करेंगे। ऐसा कुख्यात अपराधी, सरेआम अपराधियों को लेके एक प्रचार करें इलेक्शन के दौरान। इससे तो जनता में भय का माहौल होगा। अगर इसने कोई अपराध को संज्ञान दे दिया या किसी को मर्डर कर दिया, किसी की जान को खतरा कर दिया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ऐसा अपराधी खुला घूम रहा है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, और प्रशासन से भी और शासन से भी और मीडिया में जितने मीडिया के मेरे जानने वाले शुभचिंतक आए, मैं सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूँ, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाओ। और मैं लास्ट में फिर यही कहता हूँ, अगर 24 घंटे में यशपाल तोमर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती, मैं 24 घंटे का कहता हूँ, मैं 24 घंटे के बाद इकल्ला बैठूँ, चाहे मैं तहसील बड़ौत में एसडीएम साहब के यहाँ आमरण अनशन पे बैठूँगा। 24 घंटे के बाद जगह नहीं मिली, जगह बहुत है। मैं कोई काफिला लेकर नहीं बैठ रहा हूँ, मेरी जान का खतरा है। अगर इसने कल को मेरी हत्या करवा दी, मैं कहाँ बैठूँगा? है जी, मैं जनता को लाऊंगा। जनता अगर अपराधी के खिलाफ है, जनता मेरे साथ अपने आप ही आएगी। भाई अपराधी को कौन शरण देगा? या तो प्रशासन फिर मुझे बैठने नहीं देगा, प्रशासन की सह है इसको। अगर प्रशासन मुझे बैठने नहीं देगा तो प्रशासन की सह है इसको, साथ है प्रशासन का। ये बात मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचाऊँगा। मेरा प्रतिनिधिमंडल इसलिए तो जा रहा है, कल जाएगा। कल 24 घंटे के बाद यहाँ से हमारी प्लान है, हमारा सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग है। सबने मुझे आश्वासन दिया, हम तेरे साथ लखनऊ चलने के लिए तैयार हैं। 24 घंटे के अंदर इसकी कार्रवाई होती हो ठीक है, वरना मैं आमरण अनशन पे कल 24 घंटे के बाद तहसील बड़ौत में बैठूंगा। ये नहीं, ये
एक कुख्यात अपराधी है, इसका नाम है योगेश उर्फ गोभी, ग्राम नाला, जिला शामली। इस पर 30 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं। ये इसके साथ चुनावी सभा भी कर रहा है। दूसरा, ये रहा सरियाम पिस्टल लगाए खड़ा है, इसका नाम है गजेंद्र, निवासी किरठल। ये इसके साथ घूमता है, सजा याफ्ता है, 307 का मुलजिम रहा, सजा काट का आया। 302 में इसने जेल काटी। और इसी यशपाल ने इसके मामा किरठल में है, अपनी सगी मामी इन लोगों से मरवाई। एक तो मालू निवासी पखरपुर, दूसरा गजेंद्र निवासी किरठल, बोबी उर्फ योगेश निवासी नाला, सोमपाल कश्यप सिसोली। इन्होंने मिलकर पप्पू ने इनको पैसे दिए, पप्पू ने अपनी मामी इनसे मरवाई, जिसमें झूठे केस में और गए, ये बच गए। ये मर्डर है करीब 6 साल पुराना। हमने कहा भाई ये क्या करे, हमको भी डराता है। बोला देखा हम ऐसे करा देंगे, तुझको भी जेल भिजवा देंगे अगर तूने कहीं जिक्र करा। मैंने अपनी मामी मरवा दी, तू तो है क्या चीज़। मेरा कोई लेन देन नहीं है पैसों का, मैं तो समाज के हित में बोल रहा हूँ। मेरी अगर जान जाएगी तो पप्पू ही मेरा मर्डर कराएगा, उसका जिम्मेदार पप्पू का पूरा नाम है यशपाल तोमर। अब कहाँ से चुनाव लड़ रहा है? कौन परिवार का मेंबर है? कौन से वार्ड? वो कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, ना उसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, ना उसका भाई चुनाव लड़ रहा है, ना उसकी भाभी चुनाव लड़ रही है। उसके खानदान में से एक लड़का है जिसका नाम रविंदर है, वो F2/9 कृष्णा नगर में रहता है। कृष्णा नगर में ही इन सब बदमाशों का अड्डा है, वहाँ के एड्रेस बनवाते हैं। ये लोग गोरख धंधा करते हैं, गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अभी एक गाड़ी इन्होंने, जिसका नंबर भी मेरे पे है, मैं सब कुछ है इनमें, ले रहा हूँ रिकॉर्ड के साथ, इंडिवर गाड़ी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है मेरठ में, उसमें मुजफ्फरनगर में खेड़ी पचिंडा रोड पे, उसको क्रेन से खिंचवा कर मेरठ में सोतीगंज में बेच देते हैं। फिर उसी की FIR इंश्योरेंस को लूटने के लिए ये संगठित गैंग है। ये फिर आनंद विहार थाने में इंश्योरेंस भी लेते हैं, उसका 11 लाख। चुनाव का संचालन यशपाल तोमर कर रहा है, जिसका कोई राइट नहीं बनता है। कुख्यात अपराधी है, अपराधी को साथ लेता है, लोगों को डराता धमकाता है, उसके सामने कोई नहीं बोलता है। जो बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा देगा। गीता रानी को अपनी पुत्र वधू बताया। गीता रानी अगर नाते में लगती है, उसकी भाभी लगती है, छोटे भाई की, उसका भाई लगता है। बड़ा हो या छोटा मैं कंफर्म नहीं कह सकता। नाम रविंदर, इसके पिताजी का नाम भी और है। ये राजस्थान से लाए, इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा गिरोह है। ये संगठित गैंग के साथ अपराध करते हैं, संगठित गैंग के साथ अपराध करते हैं। यदि यशपाल चुनाव मैदान में नहीं है तो विरोध कैसा आपका? मैं चुनाव का विरोध नहीं कर रहा हूँ। वो तो चुनाव में है ही। मैं चुनाव का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब वो चुनाव में नहीं है, उसको गनर सरकार ने कैसे दिया? एक अपराधी एक वांटेड को गनर कैसे दिया? मैं यूँ विरोध है मेरा। अपराधी को अरेस्ट पुलिस क्यों नहीं कर रही है? अवैध रूप से तालाब में 76 का मुकदमा, 376 का मुकदमा लगाया गया है। कोई शिकायत करने से सब डरते हैं, उसको फिर तालाब में मकान बनने का मौका क्यों दिया? मैं शासन प्रशासन तक मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, या तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। अगर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होगी तो मैं आमरण अनशन पर 24 घंटे का मेरा अल्टीमेटम है, या तो उसे अरेस्ट करे, वरना मैं 24 घंटे के अंदर कल इसी टाइम आमरण अनशन पे बैठूँगा। मुझे कोई परमिशन नहीं दे रहा है, ना SDM परमिशन दे रहा है बैठने की। चाहे मैं पुलिस मेरे खिलाफ या शासन प्रशासन मेरे खिलाफ मुकदमा लिखो, कुछ भी करो, अगर 24 घंटे में यशपाल तोमर